नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं जयपुर का 200 फीट बाईपास बसों के यात्री भार के हिसाब से प्रदेश में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन यात्री सुविधा के नाम पर यह जीरो है। आइए देखते हैं इस समस्या को और विचार करते हैं समाधान पर। जयपुर का 200 फीट बाईपास प्रदेश के सबसे बड़े बस अड्डे सिंधी कैंप के बाद यात्री भार वाला दूसरा स्थान है। भीलवाड़ा, अजमेर, जैसलमेर, अहमदाबाद, डूंगरपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली और बीकानेर की सड़कों का केंद्र बिंदु होने के साथ ही जयपुर शहर के 1/3 वाहन यहीं से होकर गुजरते हैं। लेकिन सुविधा के नाम पर यह फिसड्डी है। यहाँ समस्या ही समस्या है, सुविधा बिल्कुल नहीं। 24 घंटे यहाँ से प्रदेश के विभिन्न भागों में बसें जाती हैं। सिंधी कैंप से खाली चलने वाली बसें यहाँ आकर अपनी क्षमता को पूरा करती हैं। रात और दिन में हजारों की तादाद में लोग बसों, टैक्सियों और अन्य प्राइवेट वाहनों के माध्यम से यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। या यूँ कहें कि जयपुर की आबादी का आधा क्षेत्र सीधा सीधा यात्रा के लिए यहाँ से जुड़ा हुआ है। यहाँ न यात्रियों के लिए पेयजल सुविधा है और न ही कोई बैठने की व्यवस्था। सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ही मौसम की मार यात्रियों पर पड़ती है। यहाँ कोई सुविधा क्षेत्र भी नहीं है। मजबूरी में यात्रा करती हुई महिलाओं को यहाँ काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कहते हैं इस समस्या के बारे में स्थानीय बाशिंदे और यात्री। बारिश आ जाए तो हर यात्री भीगता है पानी में, धूप आ जाए तो घर में मर रहा है, कीचड़ पड़ा है, कोई सफाई नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, यात्रियों की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यात्रियों की सुविधा तो कुछ भी नहीं है, खड़े रहते हैं घंटों घंटों लोग। सुविधा तो यहाँ बस अड्डा होना चाहिए, कोई एक मेन स्टॉप है जो ताकि सवारियों को सुविधा मिले आने जाने का। यहाँ पे जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। लेटरिन बाथरूम की लेडीज बहुत ज़्यादा परेशान रहती है यहाँ पे। और यहाँ कोई सुविधा क्षेत्र नहीं है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना कहीं रुकने की नहीं है। रात को अंधेरा रहता है, यहाँ कोई लाइटों की व्यवस्था नहीं है। सुविधा अच्छी बनानी चाहिए, परेशानी हो, लेडीज हो, कोई हो, बाथरूम नहीं है, कई चीज़ें की सुविधा नहीं है। इस समस्या का तोड़ निकालने के लिए पहले मानसरोवर और फिर अजमेर रोड पर भूमि अवाप्त करके सुरक्षित बस स्टैंड निर्माण की रूपरेखा तैयार हुई। लेकिन मानसरोवर के बस स्टैंड के स्थान पर मेट्रो कायम हो गई और अजमेर रोड की चिन्हित जमीन बेच दी गई। यदि समस्या इसी तरह से बनी रहेगी तो चोरी चकारी और दुर्घटना की संभावनाएं भी काफ़ी बन जाएंगी। क्या कहते हैं अन्य व्यक्ति और पुलिसकर्मी। बैठने की कोई सुविधा नहीं है, बारिश में भीगते हैं, इसलिए इनको सुविधा दी जाए कोई न कोई। बसें लगातार आती हैं, उससे ट्रैफिक में काफ़ी व्यवधान होता है। सरकार को चाहिए कि ये जो साइड में जगह अगर एक्वायर करके अगर यह व्यवस्था करी जाए तो ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान मिल सकता है। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि ना यहाँ वॉशरूम्स है और सबसे ज़्यादा जो हमारा बस स्टैंड है वहाँ पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए और वॉशरूम वगैरह अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ एक तो बैठने की सुविधा नहीं है ढंग से, और लेटरिन बाथरूम बिल्कुल भी नहीं है। लेडीज़ आया तो दिक्कत हो जाती है, लेडीज़ आया रात बेरात कहीं भी दिक्कत। यदि स्थायी समाधान की दृष्टि से सरकार सोचे तो निश्चित रूप से समाधान निकल सकता है। 200 फीट के ऊपर से दिल्ली बाईपास निकल रहा है, जिसके नीचे सुविधा क्षेत्र विकसित किया जा सकता है, जहां यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्याऊ, स्नानघर और कैंटीन वगैरह विकसित की जा सकती है। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, अपितु सरकार को इनकम मिलने के साथ साथ इस क्षेत्र का सुंदर परिदृश्य प्रस्तुत होगा। देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति गांव के माध्यम से ही संभव है। रील के प्रयासों से सौर ऊर्जा, कृषि और विद्युत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में साबित हुई वरदान। सोलर पंप रो कमाल, कितना सारा फुहारा चल रहा है। रील के दुग्ध विश्लेषण उत्पादों की श्रृंखला ने डेयरी उद्योग को दी अभूतपूर्व सफलता। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड।
देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।